हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या वो आपको जानबूझकर इग्नोर करते हैं, वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं अपने लव इंटरेस्ट को लेकर और आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर करते हैं या वो डिस्टेंट रहते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्या वो जानबूझकर करते हैं, इसके पीछे क्या पर्पस है। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, मैरिड कपल्स के लिए भी है। इसके अलावा आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। सो सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी कुछ रैंडम मैसेजेस शुरुआत में। 4, 5, 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव ट्राइंग हार्ड। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, या आप ही सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि स्टॉप राइट नाउ, आप इतनी ज़्यादा कोशिश ना करें, बिकॉज़ जितनी कोशिश आप कर सकते थे वो आपने कर ली। नेक्स्ट वी हैव पॉज। सो चीज़ें अभी स्टक हैं, पॉज पर हैं। ये भी इंडिकेशन आ रहा है आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है एक ख़ास लेवल से। देन वी हैव क्यूरियोसिटी। सो आप लोग क्यूरियस हैं अपने पर्सन के बारे में कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड आई ऑल्सो फील कि वो भी आपके बारे में क्यूरियस हैं, उनके पास भी क्लोजर नहीं है, वो भी गहराई तक जाना चाहते हैं, डेप्थ देखना चाहते हैं इस कनेक्शन की और आपकी फीलिंग्स की। देन वी हैव येस। सो शायद आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, आप लोगों का आंसर येस है। एंड देन वी हैव क्लाउडी। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली, और इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट आप देखिए कि आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से मैसेजेस कितने ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी में आए हैं और सेकंड कर रहे हैं ये सारे मैसेजेस आप लोगों की सिचुएशन को, कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, और मे बी कुछ लोगों के लिए उनका बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड है, और आपको ऐसा लगता है कि एफ़र्ट इस कनेक्शन में सिर्फ आप कर रहे हैं और वो आपको इग्नोर करते हैं टाइम टू टाइम। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं। देन वी हैव स्टार्स। सो स्टार्स से ये मैंने इसलिए भी द स्टार कार्ड की वजह से ही यहाँ पर स्टार्स लिखा था। सो आई फील कि होप है आप लोगों के कनेक्शन में। ये भी एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि स्टार्स आर अलाइनिंग इन योर फेवर। हर चीज़ आपके लिए अलाइन हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, चीज़ें पॉज पर हैं, स्टक हैं, और आपकी ज़िंदगी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, पॉजिटिविटी नहीं आ रही, तो सब कुछ हो रहा है और आपकी नज़र के सामने आना बाकी है। सो आप लोग पॉजिटिव रहिए और श्योरली आप लोगों की ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो डेफिनेटली इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो आपको इग्नोर क्यों करते हैं, और इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी। इन्हें मैंने शफल कर लिया था ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट। वो क्यों आपको इग्नोर करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे डिफरेंट सिनारियोज़ आ रहे हैं मेरे जहन में, बट लेट्स सी के और कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
9 of cups, 3 of cups, king of swords, वाओ द स्टार, स्टार्स भी आ गया और द स्टार कार्ड भी आ गया जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी क्या है? वी हैव द हेरोफेंट। सो ओवरऑल ये एनर्जी है कि आप लोग कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी, आप लोग विजडम भी, नॉलेज भी सीख करते हैं, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग लिटरली कोई स्टार हो सकता है, यानी कोई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर हो सकता है। बट ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस थे, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। बट ओवरऑल एनर्जी द हेरोफेंट की है, जो कि हमें बता रही है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक सॉलिड कनेक्शन चाहिए और एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन चाहिए, और आप इनके साथ ये लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज यू फील कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आप इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए बड़ा डिफरेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है, और इसकी इम्पॉर्टेंस आप लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली इंडिकेशन आ रहा है कि कनेक्शन स्पिरिचुअल भी है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे अभी तक इस कनेक्शन को। बट डेफिनेटली आपको हर हाल में ये कनेक्शन चाहिए, नॉट इन अ सेंस कि आप लोग डेस्परेट हैं, आप लोग बस इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज आपको लगता है कि ये एंड गेम है, आप यहीं पर बस रुक जाना चाहते हैं और अब आप आगे एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, और आप इसी कनेक्शन की कामयाबी, सक्सेस देखना चाहते हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन की। एंड ऑल्सो आपके पर्सन के लिए भी ये ओवरऑल एनर्जी है, वो भी ज़िंदगी में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन से भागते हैं, अभी हम देखते हैं उनकी फीलिंग्स वो क्यों आपको इग्नोर करते हैं, बट डेफिनेटली वो भी एक सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए चाहते हैं, वो भी फैमिली बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं कि ये कनेक्शन बड़ा सिग्निफिकेंट है और स्पिरिचुअल है। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, मे बी आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, मे बी वो चाहते हैं कि कोई उनकी हेल्प करे इस सारी सिचुएशन में, आपको परस्यू करने में, या आपसे शादी करने में, कमिटमेंट करने में कोई उनकी हेल्प करे। आपके पर्सन को हेल्प भी चाहिए, और ये स्पिरिचुअल हेल्प भी हो सकती है, मे बी लिटरली किसी के कोई गुरु हैं जिनसे वो सपोर्ट लें या हेल्प लें। मे बी आपके पर्सन भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं और उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, या फिर उनके कोई गुरु हैं जिनसे वो हेल्प लेते हैं या जिनसे जानते हैं अपनी लाइफ के बारे में, सो ये कुछ मैसेजेस आए शुरुआत में। अब हम स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आज की रीडिंग में आप देखिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही किंग है, और ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ऑथेंटिसिटी के बारे में बताता है, जो कि बड़ा ही मैच्योर कार्ड है, बड़ा डायरेक्ट कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे डायरेक्टली कुछ डिस्कस करना, इनकी बातें थोड़ी सी हार्श हो सकती हैं, एंड आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन बड़ा कोल्ड बिहेव करते हैं आपके साथ। हालांकि किंग ऑफ सोर्ड्स बड़ा अच्छा कार्ड है, बट आप देखिए कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्बिनेशंस आए हैं कार्ड्स के। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाह रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, इसीलिए आप लोग को लगता है कि आपका कनेक्शन स्टक है। मे बी ये कनेक्शन जब शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही थी, और फिर अचानक से एक ब्रेक लग गई और आपके पर्सन ने आपको परस्यू करना छोड़ दिया, और वो डिस्टेंट होने लग गए आपसे, और थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, बल्कि ज़्यादा मुझे कोल्ड बिहेवियर आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि जो कुछ आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पर्सन को या तो वो पसंद नहीं है, या फिर उन्हें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपके पर्सपेक्टिव को समझना आपके पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत लॉजिकल इंसान है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर लॉजिक नहीं, बट आप बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर फैसले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं और दिल से बात करते हैं, दिल से हर काम
काम करते हैं, बट आपके पर्सन इस मामले में आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और वो लॉजिकल बेसिस पर ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं। मुझे ये भी फ़ील होता है कि आपके पर्सन में बड़ी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो आई फ़ील कि वो अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, शायद कभी कभार माइंड गेम्स भी खेलते हैं ताकि आप उनको परस्यू बार बार करें। उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है आपको परस्यू करना, और उन्हें ये भी बहुत मुश्किल लगता है कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। सो एक ये बहुत बड़ी मेजर वजह सामने आ रही है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। हालांकि आपके पर्सन बहुत डायरेक्ट और क्लियर हैं कम्युनिकेशन में, और जैसे मैंने कहा कि उनके जो दिल में आता है यानी दिमाग में आता है वो बोलते हैं, हार्श होती हैं इनकी बातें, लेकिन वो जो एक्सप्रेसिव एक अंदाज़ होता है यानी इमोशनल अंदाज़ होता है वो नहीं है आपके पर्सन का, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। सो ये एक मेजर रीज़न नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन दूर दूर भागते हैं और आपको इग्नोर करते हैं। सो वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या वो जानबूझकर इस तरह से करते हैं? वो जानबूझकर ऐसे नहीं करते हैं। सो वो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज़ वो डरते हैं कि वो हर्ट होंगे, वो डरते हैं कि केओस पैदा होगा, वो डरते हैं कि यहाँ पर फैमिली ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, या वैसे ही उनको ड्रामा पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं फ़ाइट से, वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। कहीं पर भी अगर बहस हो रही हो वो बहस में नहीं जाना चाहते हैं, और इसीलिए वो ज़रा डिस्टेंट रहते हैं। बिकॉज़ दे नो कि अगर वो आपसे बात करते रहेंगे और आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी करेंगे, आप कमिटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, आप उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। बिकॉज़ आप में एक क्यूरोसिटी है, आप लोग क्यूरियस हैं उनके बारे में जानने के लिए, और वो बताने के लिए रेडी नहीं हैं। वो हर चीज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते नहीं हैं। आई डोंट नो कि ये वाइब क्यों आ रही है कि आपके पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव भी हैं। हालांकि यहाँ पे द मून कार्ड नहीं है, बट आई फील जो भी इन कार्ड्स में एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को सेफ़ महसूस नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी की बातें, अपनी फैमिली की बातें किसी के साथ शेयर करें। और इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें आपसे कोई इनसिक्योरिटी है या आप में कोई बुराई है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने ज़िंदगी में सीखा ये है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये सीखा है कि लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा गलत गाइड करता है। आपके पर्सन के सोचने का तरीका ये है कि दिल की बात मानने पर हमेशा परेशानी होती है, हमेशा तकलीफ़ होती है, और इसी वजह से वो ज़रा डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस ना हो जाएं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस ना हो जाए। सो उनको बहुत ज़्यादा एक फ़ियर है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने से रिलेटेड। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो ये जानबूझकर नहीं करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये सीखा है, या फिर वो नेचुरली ही ऐसे हैं। बट यहाँ पर जो एक मेन मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करते, वो जानबूझकर आपको इग्नोर नहीं करते। डेफिनेटली उन्हें आपकी वर्थ का अंदाज़ा है, बिकॉज़ वी हैव दिस स्टार कार्ड। लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे वो बंधे हुए हैं, वो मजबूर हैं, वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, और इस वजह से वो आपको परस्यू नहीं कर पा रहे, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें देना नहीं चाहिए आपको टाइम, उन्हें आपको अटेंशन देनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप और ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। आप प्योर सोल हैं, आप लविंग हैं, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, और इसी वजह से वो थोड़े खिंचे खिंचे रहते हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, बिकॉज़ दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, राइट। वो टेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है, बिकॉज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। अगर स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं भी चल रहा तो वो ओवरऑल स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आई डोंट नो किस हवाले से, मे बी अपनी फैमिली के साथ उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फैमिली में भी अक्सर उनकी लड़ाई रहती है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो अंदर ही अंदर बहुत आइसोलेटेड हैं, जो ये फील करते हैं कि वो किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना नहीं सकते, वो किसी से शेयरिंग नहीं कर सकते। सो आपके पर्सन का एक मेजर यहाँ पर फियर सामने आ रहा है कि वो शेयरिंग नहीं करते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपने अंदर ही रखते हैं हर बात को, और ये एक बहुत मेजर रीज़न आ रहा है कि वो आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन वो जानकर ऐसा नहीं करते, ये मैंने बार बार आपसे शेयर किया। सो आज की रीडिंग में यही ओवरऑल मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर नहीं करते हैं। ये उनकी नेचर है, ये उनका फियर है, जिस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं और शेयरिंग नहीं करते हैं। मे बी इन फ्यूचर
चेंज हो जाए उनकी ये आदत, बट अगर आप रिलेट कर रहे हैं इस रीडिंग से, सो आप अपने पर्सन के साथ अगर चलना चाहते हैं तो उनके साथ जेंटल रहिएगा और उन्हें पुश ना कीजिएगा बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना कीजिएगा। एंड आई फील कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ये तो आपकी फ्री विल है, टोटली आपका डिसीजन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। बट आपके पर्सन ये भी चाहते हैं, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप पहले अपने प्यार का इजहार करें, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो सेफ़ नहीं होंगे अगर उन्होंने कर दिया इजहार और आपने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाएंगे, फिर उन्हें अच्छा फ़ील नहीं होगा, फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप पहले कन्फेस करें और फिर वो एफ़र्ट करेंगे। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान भी हैं जो पहले आपकी एफ़र्ट्स को देखना चाहेंगे और फिर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे। एंड आई फील कि आपने ऑलरेडी बहुत कोशिश की है और इन्वेस्ट किया है, ट्राइंग हार्ड का कार्ड आया। सो अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, चाहे वो एनर्जी हो या कुछ भी हो। आप जेंटल बेशक उनके साथ रहिए, लेकिन आप उन्हें बार बार परस्यू मत कीजिए, उन्हें पुश मत कीजिए, उनसे क्वेश्चंस मत कीजिए और उनके साथ जेंटल रहिए और फिर ये ओपन अप होंगे। बिकॉज़ आई फील कि जो सीड्स यहाँ पर प्लांट होनी थी इस कनेक्शन में वो हो चुकी हैं। आपने जो एफ़र्ट इसमें करनी थी वो हो चुकी है, अब उसके आगे और कुछ किया नहीं जा सकता है सिवाय इसके कि आप देखें कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं और वो इस कनेक्शन में एफ़र्ट पुट करते हैं या नहीं, ये आपने अब बस देखना है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं जिसकी कोई भी इंसान ख्वाहिश कर सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान हो। बट वही प्रॉब्लम आ गया कि आपके पर्सन को डर लगता है एक्सप्रेस करने से, बहुत ज़्यादा शेयरिंग करने से, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो कुछ शेयर करेंगे तो पता नहीं कैसे परसीव किया जाएगा, उन्हें उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, और फिर वो आखिर में इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन्हें कुछ शेयर करना ही नहीं चाहिए। सो काफ़ी डीप आज की ये रीडिंग है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको जानबूझकर इग्नोर नहीं करते हैं, बट अभी वो इस सारी सिचुएशन को, इस कनेक्शन को देख रहे हैं कि ये किस तरह आगे बढ़ता है और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात वो आपको क्लियरली नहीं बताना चाहते बिकॉज़ वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते और अभी कम्प्लीटली आपको अपनी ज़िंदगी में ला भी नहीं सकते। सो आपके पर्सन इस वक्त क्रॉस रोड्स पर हैं, राइट? हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स आया। सो ऐसी कश्मकश में आपके पर्सन इस वक्त ख़ुद को स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों का कनेक्शन एक पॉज पर है, होल्ड पर लगा हुआ है। आपको क्लैरिटी अभी वो नहीं दे रहे हैं, आपको वो नहीं कहना चाहते कि मेरी ज़िंदगी से जाओ या फिर तुम मेरी ज़िंदगी में टोटली हो या मुझे तुमसे कमिटमेंट करनी है। वो इसलिए नहीं कह पा रहे बिकॉज़ वो टेस्ट कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ पर जा रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 1-2 साल में उनकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी तो फिर वो आपको क्लैरिटी देंगे और फिर वो आपको क्लियरली बताएंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। बट अभी वो देख रहे हैं कि ओवरऑल उनकी ज़िंदगी की क्या सिचुएशन, उनके सर्कमस्टांसेस क्या आई एम सॉरी क्या बनते हैं। सो ये आज ओवरऑल आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी नज़र आई है और आपके पर्सन यही सोचते हैं और वो जानबूझकर आपको इग्नोर नहीं करते हैं। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं और इस कनेक्शन को लेकर, वो और क्या फ़ील करते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन को लेकर। ओके, ये तो बहुत सारे आ गए। सो ये तो हमेशा ही होता है। सो एनीवेज, कार्ड्स इंट्यूटिवली अब मैं निकालूंगी। ओके, वी हैव हार्ट चक्रा। सो डेफिनेटली बात इमोशंस की आ गई। आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत है। मे बी कोई पास्ट पेन, कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो इमोशंस से रिलेटेड है और इसीलिए आपके पर्सन अब अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं। सो आपके पर्सन को अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है और ये कार्ड इसलिए भी आया कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो हील करेंगे। एंड देन वी हैव टेम्पटेशन। सो डेफिनेटली जब ये कार्ड आता है तो ये ऑब्सेशन का बताता है जो आपसे रिलेटेड है। डेफिनेटली वो एक टेम्पटेशन आपके लिए फ़ील करते हैं, वो ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं, एक
एक अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, आपसे प्यार भी है, इसीलिए तो वो आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, राइट। आपको दरमियान में रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत अनफेयर है, आई नो। इसके अलावा विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि शायद कोई थर्ड पार्टी किसी के लिए हो, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा। कोई ऐसी सिचुएशन जो कि टॉक्सिक है, जिसमें वो फंसे हुए हैं और उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट निकलना चाहते हैं, उससे हील करना चाहते हैं। और ये भी एक मेजर रीज़न है कि वो आपको समटाइम्स या तो गोस्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं, और ये उनका फियर भी हो सकता है। एंड देन वी हैव थ्रोट चाक्रा। सो ये वो बात है कि कम्युनिकेशन में आपके पर्सन को प्रॉब्लम होता है। सो डेफिनेटली थ्रोट चाक्रा और हार्ट चाक्रा दोनों पर आपके पर्सन को काम करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज इमोशंस को अपने वो हील करेंगे हार्ट चाक्रा को, और फिर ही वो विद थ्रोट चाक्रा उसे एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम एक्सप्रेशन का है, जो कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, लॉजिकल बेसिस पर सोचते हैं, और इसी वजह से आपको इग्नोर करते हैं समटाइम्स। और आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि ये बहुत इनह्यूमनली एक्ट कर रहे हैं, यू नो। मे बी आप में से किसी को ऐसा फील होता हो कि ये तो बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे ये कोई रोबोट हों, जैसे कि इनमें फीलिंग्स नहीं हैं। सो यही वो वजह है, आपके पर्सन को ओपन अप होने से डर लगता है। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सो एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत आप लोगों के कनेक्शन की होगी, जब आपके पर्सन अपने इन दो मसलों को हल कर लेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि वो ओपन अप होंगे टाइम के साथ साथ, और हील भी होंगे। आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, एंड मे बी आपका उनकी ज़िंदगी में आना आप लोगों की डेस्टिनी में था, ताकि आप उन्हें इंस्पायर करें, या फिर किसी ना किसी तरीके से वो ट्रिगर हों और फिर उन्हें पता चले कि उनके ये फ़ियर्स हैं, और वो फ़ियर्स सरफेस पर आएँ, और फिर आपके पर्सन को पता चले कि उन्होंने इन फ़ियर्स को हील करना है। सो ये एक बड़ा खूबसूरत रीज़न है आपका किसी की ज़िंदगी में जाने का, कि आपने किसी को इंस्पायर किया या ट्रिगर किया, और उस इंसान को पता चला कि उनकी ज़िंदगी में ये एक प्रॉब्लम है और इसे उन्होंने हील करना है। मे बी आपसे मिलने से पहले वो कभी भी ये नहीं समझते थे कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ख़ामी है, कोई चीज़ है जिसे उन्होंने हील करना है, बट जब आपसे मिले और आपको जाना और आपके साथ वक्त गुजारा और आपसे प्यार होने लगा, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनके अंदर ये एक प्रॉब्लम है, एक फ़ियर है, एक्सप्रेशन ऑफ लव का, इमोशंस का, जिसे उन्हें हील करने की ज़रूरत है। सो आपके थ्रू उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंट आई फील। सो यस, आपके पर्सन जानबूझकर ऐसा नहीं करते, और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है विद द प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, और ये एस ऑफ पेंटिकल्स है आई बिलीव। एंड आई फील कि आपके पर्सन के साथ आपकी ये नई शुरुआत होगी बहुत जल्द, बट आपको जेंटल रहना होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, और फोर्स नहीं करना चीज़ों को, राइट। सो अब हम आपके लिए दो सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए हो सकता है। सो फर्स्ट वी हैव लंबी जुदाई, 4 दिन आधा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई। सो मे बी आप लोगों को सेपरेट हुए बहुत देर हो चुकी है, कुछ लोगों का शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन भी उनसे अगर बात ना हो तो ऐसा लगता है कि बहुत साल बीत गए, राइट। नेक्स्ट वी हैव मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। सो मे बी आपको कभी कभार ऐसा फील उनके बारे में होता है, बड़ी हैवी एनर्जी है इस गाने की, बट विद द टेम्पटेशन और थर्ड पार्टी की जो मैंने बात की, ये शायद थर्ड पार्टी के लिए सॉन्ग आया है कि थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है और आपके पर्सन उसके साथ नहीं रहेंगे। ये ख़ास मैसेज किसी के लिए आया है, सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं है। आई फील कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की आउटलुक बड़ी ही सॉफ्ट है, मासूम है, बट वो बहुत दगाबाज हैं, या वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, राइट। और आपको ऐसे लगता है कि कभी कभार वो इस तरह से आपके साथ एक्ट करते हैं जैसे वो आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके दुश्मन हों। वो आपको इतनी तकलीफ़ कभी कभार दे जाते हैं, बिकॉज़ सेल्फिशली, इनह्यूमनली बिहेव करते हैं, और इमोशनलेस, हार्टलेस होकर बिहेव करते हैं। सो आपको फिर गुस्सा आता होगा। सो ये आपकी फीलिंग मुझे लगती है। सो ये दो सॉन्ग्स हैं आप लोगों के जो आपने सुनने हैं। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस। 11 मैसेजेस मैं लूँगी। ओके। सो अगर अभी वो आपसे कुछ कहते उनकी हायर सेल्फ, तो क्या कहते? बिकॉज़ वैसे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बट अगर कुछ कह पाते तो क्या कहते?
आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बिना खुश हैं, या फिर वो ये फील करते हैं कि शायद वो आपको खुशी नहीं दे सकते और आप उनके बिना ही ठीक रहेंगे। आप ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ उन्होंने शायद आपको उस तरह से कभी प्यार दिया ही नहीं। नेक्स्ट वी हैव इट्स हार्ट ब्रेकिंग वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो अभी हमारा ताल्लुक़ है, जो अभी हम शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि इससे ज़्यादा अभी और कुछ हो नहीं सकता। और इससे मेन मैसेज एक ये आ रहा है वही वाला कि ना वो आपको जाने दे रहे हैं, ना वो कम्प्लीटली आपको अपना रहे हैं। सो ये एक बड़ी हार्ट ब्रेकिंग सी सिचुएशन है कि अभी इससे ज़्यादा और कुछ हमारे दरमियान हो नहीं सकता, बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में सोच रहे होते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, और जैसे भी वो आपके साथ आजकल बिहेव कर रहे हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। उनकी हायर सेल्फ, आप में कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। सो अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, आपके पर्सन को डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए वो चाहते हैं कि आप पहले कन्फेस कर दें और फिर वो जवाब में कन्फेस कर लेंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी उनसे कन्फेस कर लें, ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई डोंट फील गुड एट ऑल। सो आपके पर्सन को अच्छा महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो अगर आप सेपरेट हैं, अभी आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है आपको खोने का। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। सो येस, ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है और आपके पर्सन नहीं हैंडल कर पा रहे थे इंटेंसिटी को। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। सो वो आपको ऑनलाइन देखते हैं व्हाट्सएप पर, मे बी आपका सोशल मीडिया भी वो देखते हैं। लास्ट, आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। वो आपको इतना याद करते हैं कि उन्हें तकलीफ़ होने लग जाती है कि वो आपके साथ क्यों नहीं हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है डेफिनेटली। सो ये वो चीज़ें हैं कि जो वो अपने मुंह से शायद ना कह पाएँ, मे बी इसमें से कोई बात उन्होंने कही भी हो, बट डेफिनेटली वो फ़ील ज़रूर करते हैं। बिकॉज़ अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं तो हार्टलेस हूँ, मुझे तो कुछ फ़ील नहीं होता, ये झूठ होगा, ये सफ़ेद झूठ है। बिकॉज़ हर इंसान फ़ील करता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग कहते हैं कि हम फ़ील नहीं करते हैं और हम हार्टलेस हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ील करते हैं। और वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी फ़ील करते हैं। वो सिर्फ एक इमेज ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं। सो ये एक फैक्ट है, जो लोग छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो सबसे ज़्यादा फ़ील करते हैं। सो ये मत सोचिएगा कि आपके पर्सन को कुछ भी फ़ील नहीं होता या उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, डेफिनेटली है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। वैसे तो आपको ऑलरेडी एक येस मिल चुका है। सो लेट्स सी। सो वी हैव येस, नो एंड नो। सो नो आपका आंसर आया है। वैसे तो अगर इस येस को भी हम मिला लें तो 50-50 आप लोगों का आंसर है, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। सो 50-50 सिचुएशन है आप लोगों की, जो आपने क्वेश्चन किया है अभी, येस और नो। येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, 50-50 राइट। बिकॉज़ आप लोग भी, मुझे लगता है कि क्रॉस रोड्स पर हैं, क्लाउडी है सिचुएशन, अनक्लियर है चीज़ें। सो येस, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल सी है आप लोगों की सिचुएशन अभी। सो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज आया है येस और नो से रिलेटेड। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 666 और ये हारमनी का नंबर है। और आप देखिए कि हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जिससे पता चलता है कि पीस आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। यू आई, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, PH, देन वी हैव आई। कुछ लोगों का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। PH यहाँ पर आया है, अगर D आ जाता तो PhD हो जाता। मे बी आप में से कोई PhD कर रहा है या ऑलरेडी कोई है। के नंबर 9, मे बी आपके पर्सन 666 444। देन वी हैव VJ, कोई VJ हो सकता है। देन वी हैव P अगेन 666, डेफिनेटली हारमनी आ रही है, बहुत ज़्यादा 6 आए हैं। V अगेन, देन वी हैव ES, C
O, इसे आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, Q, U अगेन, नो ये C है, यस C, D, ओके PhD हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड देन वी हैव 7, J, V, VJ भी 2 दफ़ा यहाँ पर आ गया। देन वी हैव 777, N, T एंड D। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, अगर आप कोई वर्ड बना सकें इनमें से। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।